नमस्कार, सक्सेस एरिया के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेपीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। झारखंड का प्रतीक चिन्ह, इसमें हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है उसको क्यों बदला गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि राजकीय चिन्ह का मतलब क्या होता है। राजकीय चिन्ह हम लोग किसको कहते हैं? तो राजकीय चिन्ह प्रतीक या फिर मुहर होता है जिसे किसी राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। राजकीय चिन्ह का मतलब क्या होता है कि राजकीय चिन्ह एक प्रकार का प्रतीक या मुहर होता है, ठीक ना, जिसे किसी राज्य द्वारा अपने प्रतीक के रूप में उपयोग करने के लिए आरक्षित किया जाता है, बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग दस्तावेजों में किया जाता है, अभिलेखों में किया जाता है, प्रपत्रों में किया जाता है, मुद्रा इत्यादि जितने सारे चीज है उस सब में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह वहां का ऐतिहासिक सांस्कृतिक इतिहास तथा वर्तमान मूल्यों को दर्शाता है, उसी प्रकार हमारा जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है वो कैसी है, यहाँ की जीवन शैली को दर्शाता है, यहाँ के पर्यावरण को दर्शाता है, यहाँ की शक्ति को दर्शाता है और हमारा जो झारखंड है उसकी खूबसूरती को दर्शाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो कब बनाया गया, इसे बनने में कितना समय लगा और क्यों बनाया गया, इसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अधिसूचना, सबसे पहले कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसको अधिसूचित किया जाता है, सूचना दिया जाता है कि हम लोग जो है इस चीज को बनाए हैं। तो ये जो झारखंड का न्यू लोगो है उसका भी अधिसूचना दिया गया। कब दिया गया? तो 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 को कौन अधिसूचना देता है? तो झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, एक विभाग होती है जो क्या करती है, तो इस लोगों के बारे में हमें बताती है। कब बताती है? 14 अगस्त 2020 ईस्वी को। 14 अगस्त 2020 को यह बताती है कि झारखंड, कौन बताती है? झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। तो अधिसूचना झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के द्वारा दी गई और हमें वहां पे यह बताया गया उनके द्वारा कि 15 अगस्त 2020 से झारखंड का एक न्यू लोगो जो होगा वो जारी किया जाएगा, जो सभी प्रकार के दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्राओं इत्यादि के लिए मान्य होगा। तो नया राजकीय चिन्ह लागू होने का जो दिनांक है, कब लागू हुआ? नया राजकीय चिन्ह 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। तो कहाँ से लागू हुआ? तो सभागार। सभागार का मतलब होता है जिस जगह से इसे अनावरण किया जाता है, जहाँ पे लोग जमे होते हैं। तो आर्यभट्ट सभागार कहाँ से शुरू किया गया? आर्यभट्ट सभागार कहाँ पे है दोस्तों? तो रांची में स्थित है आर्यभट्ट सभागार। वहीं से क्या होता है, ये जो न्यू लोगो था उसका अनावरण किया जाता है। चलिए, अब किनके द्वारा अनावरण किया गया? तो अनावरण राज्यपाल जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया। इसका सिद्धांत क्या है? ये जो लोगो है हमारा, इसका एक सिद्धांत है सत्यमेव जयते। आप लोग अगर लोगो देखे होंगे तो बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है और उसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। देखिए, तो इसका जो मेन सिद्धांत है वो क्या है? सत्यमेव जयते का सिद्धांत है, सत्यमेव जयते। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नया प्रतीक चिन्ह बनाने में समय कितना लगा, कि नया जो प्रतीक चिन्ह है उसे बनाने में कितना समय लगा। तो नया प्रतीक चिन्ह बनाने में 205 दिन का समय लगा। कितना दिन का समय लगा? 205 दिन का। ये जो न्यू लोगो था वो किसके द्वारा बनाया गया है? अभी तक इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है कि किसने इस लोगो को बनाया था। लोगो बनाने का एक
अभियान होता है जिसमें क्या किया जाता है, तो जो राज्य के लोग होते हैं उन्हें सूचना प्रदान कर दिया जाता है कि आप लोग जो है अपना अपना लोगो बना के और वेबसाइट में डालिए। उसके बाद फिर उसके बारे में विस्तृत चर्चा होती है, जो कमेटी होती है वो चर्चा करती है कि कौन सा लोगो जो है इस राज्य के लिए सूटेबल है, कौन सा लोगो को चुना जाए, ठीक ना। तो उसी प्रकार ये जो लोगो है उसका भी चुनाव किया गया होगा। अब देखिए ये जो लोगो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तृत जानकारी कि इस लोगो में किसका किसका प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले इसका विन्यास हम लोग जानते हैं। विन्यास का मतलब होता है कि किस आकार का है, उसका आकार कैसा है। तो आकार उसका वृत्ताकार है। कैसा है उसका आकार? वृत्ताकार। और उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो हाथी है, हाथी का चित्रकारी किया गया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो पलाश का फूल का भी चित्रकारी है, उसमें पलाश का फूल भी देखने को मिलता है। और क्या है, तो सौरा चित्रकारी, किसका वहाँ पे वर्णन किया गया है, तो सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया है कि और उसमें नृत्य करता हुआ जोड़ा को दिखाया गया है कि सौरा चित्रकारी में क्या होता है, तो नृत्य टाइप का दिखाया गया है। उसके बाद उसमें छोटे छोटे गोल भी दर्शाए गए हैं, गोल को भी दर्शाया गया है। और क्या है, तो 4 एशियाई शेरों का एक मूर्ति है। जब हम लोग सेंटर पॉइंट में देखेंगे तो एक 4 एशियाई शेरों का एक मूर्ति है और उसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और क्या है उस लोगों में, तो झारखंड सरकार हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है, किसका महत्व क्या होता है। चलिए तो इसको आप अगर नोट करना चाहते होंगे तो इसको नोट कर लीजिए कि राजकीय चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो राजकीय चिन्ह एक प्रकार का प्रतीक या मुहर होता है जिसे किसी राज्य के द्वारा अपनाया जाता है। क्यों अपनाया जाता है, तो दस्तावेजों, अभिलेखों, प्रपत्रों, मुद्राओं इत्यादि में दर्शाने के लिए। अधिसूचना का मतलब होता है कब हमें बताया गया, तो 14 अगस्त 2020 ईस्वी को बताया गया। किसके द्वारा? झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा बताया गया कि झारखंड के लिए एक न्यू लोगो दिया जा रहा है, इसी का उपयोग आगे आने वाले समयों में किया जाएगा। अब इसका जो दिनांक है, लागू होने का दिनांक दोस्तों कितना है, 15 अगस्त 2020 ईस्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब को नोट डाउन कर लीजिए। 15 अगस्त 2020 ईस्वी को। सभागार कौन सा था, तो आर्यभट्ट सभागार रांची था। अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो राज्यपाल जो थी हमारी द्रौपदी मुर्मू, उसके द्वारा किया गया। सिद्धांत क्या है इस लोगों का, तो सत्यमेव जयते है। और नया प्रतीक चिन्ह बनाने में समय कितना लगा, तो समय 205 दिनों का लगा। चलिए इसका विन्यास कैसा है, तो विन्यास वृत्ताकार है। कौन सा जानवर है उसमें, तो हाथी है, पलाश का फूल है, सौरा चित्रकारी का नृत्य का जो जोड़ा है वो दिखाया गया है, गोला है और 4 एशियाई शेरों की एक मूर्ति है। विन्यास कैसा है, वृत्ताकार। हाथी कितने हैं, हाथियों की संख्या उसमें 24 दिखाया गया है। कितना है, 24 है। और पलाश का फूल जो है वो भी कितना है, 24 है। और सौरा चित्रकारी जो दर्शाया गया है वो भी 24 जोड़ा है, मतलब कुल मिलाकर कितना हुआ, 48 हुआ। और गोला कितना है, तो गोलों की संख्या 60 है, 60 गोले हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि प्रथम स्थान पर किसका है, क्या है। तो प्रथम गोल में जो प्रथम घेरा में है, प्रथम घेरा का बात करते हैं, फर्स्ट वाला घेरा का। जो फर्स्ट वाला घेरा है, सेंटर पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी गोल होता है तो उसके सेंटर से ही देखा जाता है। तो सेंटर पॉइंट जो फर्स्ट घेरा है उसमें क्या है, तो एक 4 एशियाई शेरों का एक मूर्ति है। क्या चीज है, 4 एशियाई शेरों का एक मूर्ति है। ये जो मूर्ति है वो कहाँ पे, तो अशोक की राजधानी, अशोक की जो सिंह राजधानी थी, अशोक की सिंह राजधानी, अशोक की सिंह राजधानी में 4 एशियाई शेरों का एक मूर्ति था, ठीक ना। वही मूर्ति को इसमें दर्शाया गया है और उस मूर्ति के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। चलिए उस मूर्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं।
कि वो जो मूर्ति थी वो कहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया था, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और उसकी विशेषताएं क्या थी, तो वो जो था कहाँ पे बनाया गया था, सारनाथ का जो बुद्ध स्थल था वहीं पे बनाया गया था। सारनाथ जिसको हम लोग कहते हैं ना, सारनाथ का बुद्ध स्थल था, वहीं पे बनाया गया था। और जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ पे रखा गया था, तो अशोक स्तंभ के ऊपर, अशोक स्तंभ के ऊपर रखा गया था ना। ये 4 एशियाई शेरों की मूर्ति, उसी को दर्शाया गया है इसमें। और ये जो है अभी वर्तमान में कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित था, पहले स्थित इसको देख लेते हैं, स्थित कहाँ पे था, तो स्थित था अशोक स्तंभ के शीर्ष पर। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर किसके द्वारा रखा गया था, तो अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा रखवाया गया था ना उसको। और अभी कहाँ पे है वर्तमान स्थिति, अभी कहाँ पे है, तो अभी है सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, यूपी, तो वहीं पे रखा गया है अभी फिलहाल इसको। इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई है, ऊंचाई 2.15 मीटर, 2.15 मीटर है, लगभग 7 फीट, लगभग 7 फीट है। तो प्रथम घेरा में हम लोग क्या देखें, तो 4 एशियाई शेरों की एक मूर्ति है जो अशोक की सिंह राजधानी के नाम से जाना जाता है। अशोक की सिंह राजधानी के कहाँ पे रखा हुआ था, तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर रखा हुआ था। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है सदा सत्य की ही जीत होती है। और इसका उद्देश्य क्या, क्यों रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्यों रखा गया है सेंटर पॉइंट पे, तो यह राष्ट्रीय प्रतीक है। सबसे पहली बात तो यह क्या चीज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, इसीलिए रखा गया है। और क्या है, तो यह राज्य की जो संप्रभुता है, राज्य की संप्रभुता का घोतक है, राज्य की संप्रभुता का घोतक है। और क्या है, तो देश के विकास में, देश के विकास में झारखंड की भागीदारी, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया है इसको सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रतीक है इसीलिए रखा गया है। और राज्य की जो संप्रभुता है इसके द्वारा दर्शाई जाती है, राज्य की संप्रभुता कि हमारा जो राज्य है वो संप्रभुत है। उसके बाद देश के विकास में झारखंड की जो भागीदारी है उसको दिखा रहा है कि हमारा जो झारखंड है वो देश के विकास में किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाता है। तो चलिए ये था प्रथम घेरा में हम लोग देखें कि 4 एशियाई शेरों की एक मूर्ति है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरे घेरे में, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं दूसरे घेरे में। चलिए दोस्तों, दूसरा जो घेरा है, दूसरा घेरा में क्या चीज दिखाया गया है, तो दूसरा घेरा में वृत्त को दिखाया गया है। दूसरा घेरा में क्या चीज है, तो गोला,
दूसरा घेरा क्या चीज है? रिक्त है ना, दूसरा घेरा रिक्त स्थान है। दूसरा घेरा गोला है, गोला, तो गोला की जो संख्या है वो कितना है? 60 है। दूसरा गोला, दूसरा जो घेरा है उसमें गोला सिर्फ है और ये जो गोले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 60 है, 60 गोले हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो घर है, तीसरा घर, उसमें क्या चाहिए तीसरे वृत्त में? तो तीसरे वृत्त में हम लोग देखते हैं सौरा चित्रकारी है। तीसरा वृत्त में क्या चाहिए है? सौरा चित्रकारी। देखिए अब सौरा चित्रकारी का जोड़ा इसमें दर्शाया गया है। क्या चीज है? सौरा चित्रकारी का जोड़ा। अब कितना जोड़ा है? तो 24 जोड़ा है। 24 जोड़ा जो है वो नृत्य कर रहे हैं, उसको दर्शाया गया। 24 जोड़ा में कितने होंगे टोटल? 48 होंगे, 48 होंगे ना। अगर पूछेगा कि कितने जोड़े हैं तो 24, और पूछेगा कितने हैं तो 48 है। इसको ध्यान में रखना। अब सौरा चित्रकारी जो है इसका विशेष महत्व क्या है, इसको क्यों दर्शाया गया है? तो यहाँ की लोक संस्कृति को दर्शाता है। सौरा चित्रकारी क्या दर्शाता है? यहाँ की लोक संस्कृति को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ की जो लोक संस्कृति है, ये जो सौरा चित्रकारी है वो कहाँ से लिया गया है। तो सौरा चित्रकारी जो है उड़ीसा राज्य का लाउदा आदिवासियों के द्वारा, उड़ीसा राज्य का जो लाउदा आदिवासी है, लाउदा आदिवासियों द्वारा घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली, घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकारी है। देखिए इसको क्यों रखा गया है यहाँ पे? क्योंकि उड़ीसा राज्य का जो लाउदा आदिवासी है वो अपने घरों पर क्या करते हैं? तो इस प्रकार की चित्रकारी को बनाते हैं जिसका नाम क्या चाहिए? सौरा चित्रकारी। और इसमें कितना जोड़ा जो है नृत्य कर रहा है? तो 24 जोड़ा, टोटल 48, जो झारखंड की लोक संस्कृति को दर्शाता है। चलिए अब तीसरा जो घेरा हम लोग था उसमें देख लिए कि तीसरा घेरा में क्या चीज है? सौरा चित्रकारी। अब चौथा घेरा का बात करते हैं हम लोग। चौथा घेरा, चौथा घेरा में क्या चीज है? तो जब हम लोग तीसरा के आगे जाएंगे तब हम लोगों को मिलेगा पलाश का फूल। सौरा चित्रकारी के बाद है पलाश का फूल। क्या चीज है? चौथा जो घर है उसमें मिलेगा पलाश का फूल। पलाश का फूल, ये जो पलाश का फूल है उसकी संख्या कितनी है? तो पलाश की फूल की संख्या है 24। कितनी है? 24 है। 24 पलाश के फूल हैं। अब ये जो पलाश का फूल है उसका भी विशेषता है कि पलाश का फूल के नीचे आप देखे होंगे एक ब्लैक कलर का डॉट भी रहता है, उसकी क्या विशेषता है? और पलाश का फूल जो है लाल रंग है, उसकी क्या विशेषता है? तो पलाश का जो फूल है वो कैसा होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग जो है किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। क्रांति का प्रतीक है। और क्या चीज प्रतीक है? तो यहाँ पे जो जंगलों में आग निकलती है, जंगलों में आग की जो लपटें निकलती है उसका प्रतीक है। जंगलों में निकलती हुई आग, जंगलों में लपटती आग का प्रतीक, जंगलों में लपटती आग का प्रतीक है। चलिए उसके बाद और क्या चीज है? तो फूल के नीचे जो काला रंग है, फूल के नीचे क्या चीज है? काला रंग है। काला रंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो झारखंड है वहाँ पे जो खनिज संपदाएं हैं उसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है, उसको दर्शाता है। तो काला रंग, पलाश के फूल के नीचे देखे होंगे काला रंग होता है। काला रंग, इसका मतलब क्या है कि खनिज संपदा की बहुलता। तो झारखंड हमारा जो राज्य है
उसमें खनिज संसाधन जो है भरे पड़े हैं, इसीलिए उसको दर्शा रहा है काला रंग। चलिए ये सब आगे हम लोग देखते हैं 5वां घेरा में क्या चीज है। जो 5 नंबर घेरा है उसमें क्या है। चलिए 5 नंबर घेरा में किसका फिगर है, तो 5वें नंबर जो गोल घेरा है उसमें हाथी का चित्र है। किसका चित्र है दोस्तों, हाथी का चित्र है। अब देखिए हाथी का मतलब क्या होता है, हाथी जो है व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का दर्शाया गया है। इसका मतलब अभी तक नहीं पता चल पाया है कि व्हाइट कलर का क्यों है, इसमें विवाद भी है कि सफेद हाथी को ही क्यों दर्शाया गया है। चलिए अब हाथी का मतलब हम लोग बताते हैं कि वो जो गोल घेरा है हमारा 5वां गोल घेरा, उसमें क्या चीज है, तो 5वां में हम लोग देख रहे हैं कि हाथी है। 5वां में क्या चीज है, हाथी है। 5वां में हाथी का फिगर है, हाथी। इसकी संख्या कितनी है, 24 है। इसकी भी संख्या कितनी है, 24 है, 24 हाथी हैं। और ये जो हाथी वाला घर है ना, उसको ग्रीन बैकग्राउंड से दर्शाया गया है। इसका जो पृष्ठभूमि है, हाथी कैसा रंग का है, सफेद। हाथी सफेद रंग का है और इसका जो पृष्ठभूमि है वो कैसा है, हरा रंग का है। चलिए अब हरा रंग का उपयोग क्यों किया गया है और हाथी का उपयोग क्यों किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हरा रंग जो है, सबसे पहले हरा रंग जो है वो किसका प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। खुशहाली का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए उसके बाद हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है इसको, हरियाली का प्रतीक। अब हाथी का मतलब क्या होता है, हाथी को क्यों लिया गया है, तो हाथी जो है शांति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक। उसके बाद शक्ति का प्रतीक। उसके बाद हाथी को देखे होंगे आप, अनुशासित भी रहता है, तो अनुशासन का प्रतीक। ये था हाथी। हाथी की संख्या कितनी है, 24 है, जो किस कलर का है, सफेद है। और कैसा पृष्ठभूमि में है, तो हरा रंग का पृष्ठभूमि में है, हरा रंग का उसका बैकग्राउंड बनाया गया है। और बैकग्राउंड जो है हरा रंग का क्यों है, क्योंकि हरा रंग जो है खुशहाली, समृद्धि और हरियाली को दर्शा रहा है। जबकि ये जो हाथी है वो किसको दर्शा रहा है, हमारा शांति का प्रतीक है। उसके बाद शक्ति का प्रतीक है और अनुशासन का प्रतीक है, जो एक प्रकार से बताता है कि हमारा जो राज्य है किस प्रकार से अनुशासित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये था हमारा 5वां घेरा। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या चीज है। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। एलिक्स मैक्सिमस कभी कभी पूछता है इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिक्स मैक्सिकस। एलिक्स मैक्सिकस। चलिए एलिक्स मैक्सिकस हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको नोट कर लीजिए कि हाथी जो है कितना है, 24 है, सफेद रंग का है, पृष्ठभूमि हरा है, खुशहाली, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। और हाथी जो है शांति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और अनुशासन का प्रतीक है। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम एलिक्स मैक्सिकस है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें पलाश का जो फूल था उसका भी वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम छूट गया था। तो पलाश का जो फूल था उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पलाश का फूल। पलाश का फूल का वैज्ञानिक नाम, तो पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या चीज है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी आइए पूछ देता है कि सबको ये तो जानते हैं कि प्लस का फुल कितना है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो प्लस का फुल 24 है, सबको पता रहता है। तो ये पूछ देगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे वाला जो घेरा है, छठा घेरा, 6 नंबर घेरे को देखते हैं। तो 6 नंबर घेरा में क्या चीज है? 6 नंबर घेरा को जब हम लोग देखेंगे तो ये जो 6 घेरा है उसमें देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इस टाइप से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये जो 6 नंबर घेरा है उसमें क्या चाहिए उसको देखिए। तो 6 नंबर घेरा में एक साइड लिखा हुआ है ऊपर की ओर झारखंड सरकार। ऊपर क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार। ऊपर लिखा हुआ है झारखंड सरकार। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये था छठा घेरा। छठा घेरा में ऊपर की ओर झारखंड सरकार और नीचे की ओर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जो झारखंड को दर्शा रहा है कि झारखंड जो है वो इसी लोगों के अंदर आता है। अब पहले वाला में क्या था? तो 4 जे अक्षर से बना हुआ था, जिसमें झारखंड सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस लोगों के अंदर ही समायोजित होती थी। तो इसका एक एडवांटेज है कि इसमें झारखंड सरकार जो है गोला के अंदर ही आ जाता है, अंदर ही लिखा पड़ा है। चलिए अब दोस्तों 7वां नंबर जो घेरा है वो लास्ट घेरा है। 7 नंबर जो घेरा है वो लास्ट घेरा है। टोटल जो वृत्ताकारों की संख्या है, विन्यासों की संख्या है, वो कितनी है? 7। और 7 जो है लास्ट है। 7 क्या चीज है? लास्ट है। और दोस्तों ये जो लास्ट घेरा है उसको खाली छोड़ दिया गया है। वो जो घेरा है उसको खाली छोड़ दिया गया है। चलिए अब खाली का मतलब क्या है वो तो नहीं पता है, लेकिन खाली का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले समयों में इसको भरा जाए। जो बेटर लगेगा यहाँ के बारे में उसको इस गोले में भर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।